हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सवाई और आज अपन पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 6 वॉल्यूम 4 बीडी चौरसिया का, जिसमें फर्स्ट क्रेनियल नर्व पढ़ेंगे जो कि ऑल्फैक्टरी नर्व है। ठीक है, अपन को पता है 12 पेयर होता है जिसमें फर्स्ट ऑल्फैक्टिव, यानी कि ये डायग्राम दे रखा है बुक में, जिसमें ये वाला जो पोर्शन है ये ऑल्फैक्टरी नर्व से रिलेटेड है। सो फर्स्ट क्रेनियल नर्व ऑल्फैक्टरी, यानी कि ऑल्फैक्टरी वर्ड से मतलब होता है स्मेल, यानी कि स्मेल से रिलेटेड ये नर्व है, यानी कि इसे ऑल्फैक्टरी नर्व बोल सकते हैं। ठीक है, अपन ने फर्स्ट पार्ट यानी फर्स्ट लेक्चर में देखा था, ये किसके अंडर आ रहा था, ये SVA के अंडर आ रहा था, न्यूक्लियस के अंदर, यानी कि स्पेशल विसरल एफरेंट टाइप का ये है। ठीक है, यानी कि ऑल्फैक्टरी सेंसेशन जो भी है वो किसके थ्रू कैरी किए जाते हैं, ऑल्फैक्टरी नर्व के थ्रू। और इसे कौन सा सिस्टम रेगुलेट कर रहा है, या मतलब इस सिस्टम को अपन क्या कह सकते हैं, ऑल्फैक्टरी सिस्टम कह सकते हैं। अभी जो ऑल्फैक्टरी सिस्टम है ये किस किस से बना है। ठीक है, पहला पार्ट अपन पढ़ेंगे जिसमें ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम लेंगे और ऑल्फैक्टरी नर्व लेंगे। सेकंड पार्ट में अपन ऑल्फैक्टरी बल्ब और उसके ट्रैक्ट और उसके स्ट्राइक को पढ़ेंगे। और थर्ड पार्ट में अपन जो भी सेरिब्रम का जो ऑल्फैक्टरी एरिया का जो पार्ट है उसको अपन देखेंगे, जो प्राइमरी सेकेंडरी वॉटएवर। जो फर्स्ट पार्ट जो ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम एंड ऑल्फैक्टरी नर्व के अंदर अपन देखते हैं कि जो नेजल कैविटी रहती है उसका अपर 1/3 पार्ट रहता है जो ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम रहता है, यानी कि ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम क्या है, जो अपर 1/3 पार्ट ऑफ नेजल कैविटी है। ठीक है, अब वो जो किससे, वो 3 टाइप की सेल से बना होता है। ठीक है, फर्स्ट टाइप की सेल्स है जो ऑल्फैक्टरी टाइप की सेल्स है, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर टाइप की सेल्स है, जो 16 to 20 मिलियन होती है मैन के अंदर। और ये मॉडिफाइड बाइपोलर न्यूरॉन्स है, ठीक है, जो रिसीव करते हैं स्मेल के सेंसेशन को। और ये किसकी तरह दो वे से कह सकते हैं इसको, ये तो एक तो फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन है और सेकंड ये रिसेप्टर है स्मेल के। यानी कि मैंने क्या बताया, जो नेजल कैविटी है उसका अपर 1/3 पार्ट रहता है जो ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम रहता है, वो 3 टाइप की सेल से बना हुआ रहता है। फर्स्ट टाइप की सेल इसमें ऑल्फैक्टरी सेल है जो 16 to 20 मिलियन होती है मैन के अंदर, जो कि मॉडिफाइड बाइपोलर नर्व है। और इसका काम क्या रहता है, स्मेल का सेंसेशन रहता है। इसका है जो 2 टाइप से ये वर्क कर, मतलब एक तो एक फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन है और एक इस पे स्मेल की सेंसेशन, इस पे रिसेप्टर पाए जाते हैं। ठीक है, जो सेकंड टाइप से सेल है वो सपोर्ट है, और थर्ड टाइप की जो बेसल सेल्स है, इसका अपन डायग्राम आगे देखेंगे। अब जो बेसल सेल्स रहती है ये क्या करती है, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर सेल्स रहती है, इसके जो मतलब ये बेसल सेल्स रहती है ये जनरेट कर सकती है किसको, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर सेल। ये जो मेन ये जो सेल है ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर सेल इसको बना सकती है। अब जो ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर सेल्स रहता है उसका जो एक्सॉन रहता है वो नॉन माइलिनेटेड होता है। ठीक है, और ये जो एक्सॉन रहता है ये क्या बना सकता है, 20 बंडल बना सकता है किसका, ऑल्फैक्टरी नर्व का। यानी कि मैं क्या बता रहा हूँ, यानी कि 3 टाइप की सेल है, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर सेल, सपोर्टिंग सेल और बेसल सेल। और बेसल सेल्स क्या कर सकती है, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर सेल्स को जनरेट कर सकती है। ठीक है, अब इस पर जो एक्सॉन पाए जाते हैं रिसेप्टर सेल्स में, ये क्या करते हैं, नॉन माइलिनेटेड होते हैं, और इसके 20 बंडल रहते हैं जो ऑल्फैक्टरी नर्व बनाते हैं। और ये नर्व कहाँ से पास करती है, ये नर्व पास करती है जो इथिमोइड बोन रहती है उसके जो सेरिब्रेफॉर्म जो प्लेट रहती है उसके थ्रू ये एंटर करती है। और ये जो टर्मिनेट किस पे करती है, ऑल्फैक्टरी बल्ब पे। ठीक है, यानी कि ये ऑल्फैक्टरी बल्ब है। और अपन देखते हैं, अब जो सेकंड नंबर अपन पढ़ने जा रहे थे उसमें ऑल्फैक्टरी बल्ब, ट्रैक्ट और उसके स्ट्राइक पढ़ने जा रहे थे। तो फर्स्ट जो ऑल्फैक्टरी बल्ब रहता है ये स्मॉल ओवल शेप का दिखता है अपन को, और ये इसे ग्रे मैटर से बना हुआ रहता है। और ये कहाँ सिचुएटेड है, इथिमोइड जो बोन है उसके सेरिब्रेफॉर्म प्लेट के जस्ट अबोव। ठीक है, यानी कि आगे एक डायग्राम आएगा, ये इथिमोइड बोन है, इसका जैसे ये वाला पार्ट रहता है जो सेरिब्रेफॉर्म प्लेट रहता है, इसके जस्ट थ्रू है जो ऑल्फैक्टरी बल्ब है जो पाया जाता है। ठीक है, यानी कि ऑल्फैक्टरी बल्ब समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब जो ऑल्फैक्टरी बल्ब रहता है ये आउटर की ओर है जो इसका क्रिटिकल जोन होता है, इनर की ओर इसका मेडुलरी जोन होता है जो कि नर्व फाइबर रहता है। यानी कि ऑल्फैक्टरी बल्ब है, इसका जो
जो आउटर है जो क्रिटिकल जॉन रहता है, और जो जिसे अपन ऑल्फैक्टरी ग्लोमेरुलाई बोल सकते हैं, और जो इनर जो रहता है वो मेडुलरी जॉन रहता है जो नर्व फाइबर का रहता है। फिर सेकंड आता है ऑल्फैक्टरी ग्लोमेरुलाई, जो इसमें बहुत सारी सेल्स भी रहती है और एक्सॉन रहते हैं किसके, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर सेल्स के, ठीक है। फिर रहता है ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट, जो जस्ट ऑल्फैक्टरी बल्ब के नीचे का जो भी ट्रैक्ट रहता है वो क्या है, ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट रहता है। यानी कि इसका पोस्टेरियर एंड है जो कहाँ रहता है, ऑल्फैक्टरी ट्राइगोन बनाता है, जहाँ पे 3 टाइप से स्ट्रे बनते हैं, कौन सी, मीडियल, इंटरमीडिएट और लेटरल टाइप की। चलिए इस डायग्राम में समझते हैं। ये ऑल्फैक्टरी बल्ब है, ये इसका ट्रैक्ट है ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट, यानी कि ये एंटेरियर है तो ये पोस्टेरियर है, तो आप देखोगे एंटेरियर से पोस्टेरियर की और इसकी ट्रैक्ट जा रही है, और आगे जाके यहाँ पे जो एरिया ये तीनों भागों में डिवाइड हो रहा है ना, इससे पहले इस एरिया को अपन ऑल्फैक्टरी ट्राइगोन नाम देते हैं। आगे जाके 3 स्ट्रे में टूट रहा है, मीडियल टाइप का, और ये इंटरमीडिएट टाइप का, और ये लेटरल टाइप का, लेटरल ऑल्फैक्टरी स्ट्रे, ठीक है। लेटरल जो ऑल्फैक्टरी स्ट्रे है आगे जाके लेटरल ऑल्फैक्टरी गायरस के साइड से हो, तो आगे जाके किस में क्या बना रहा है, गायरस बना रहा है सेमी लूनेरिस टाइप का, जिसे अपन पेरिएमेगडुलो एरिया कहते हैं, ठीक है। यानी कि इसको और समझेंगे अपन। यानी कि अभी ऑल्फैक्टरी जो ट्रैक्ट था आगे जाके ऑल्फैक्टरी ट्राइगोन में टूट रहा था, और वो जाके आगे ट्रैक्ट डिवाइड हो रहा था मीडियल एंड इंटरमीडिएट एंड लेटरल टाइप में, ठीक है। यानी कि सबसे पहले मीडियल देख लेते हैं। मीडियल क्या करता है, जो गायरस रहता है, कौन सा, पैराटर्मिनल, इसको जो यानी कि जो लामिना टर्मिनलिस रहता है, इसके आगे की ओर जो ये जो पैराटर्मिनल में कंटिन्यू करता है, मीडियल टाइप का। यानी कि अपना जो मीडियल ऑल्फैक्टरी स्ट्रे है ये कंटिन्यू करता है पैराटर्मिनल गायरस में, और किसके सामने लाई करता है, लामिना टर्मिनलिस के राम में, ठीक है। फिर आता है लेटरल ऑल्फैक्टरी स्ट्रिया, ये क्या करता है, लेटरल ऑल्फैक्टरी स्ट्रिया ये वाला, ये कंटिन्यू करता है लाइमन इंसुलाई में, ठीक है। और आगे जाके ये क्या बनाता है, ये मतलब किस में ऑन हो जाता है, ये गायरस ऑफ सेमिलूनेरिस में, ठीक है। फिर आता है इंटरमीडिएट टाइप का, तो ये आगे जाके क्या बना सकता है, ट्यूबरकल बना देता है, ऑल्फैक्टरी ट्यूबरकल। यानी कि ये वाला इंटरमीडिएट बोलो तो आगे जाके ये पोर्शन बना देता है, जिसे ऑल्फैक्टरी ट्यूबरकल कहते हैं अपन। फिर यहाँ पे आता है एंटेरियर ऑल्फैक्टरी न्यूक्लियस। अब अपन को पता है न्यूक्लियस क्या रहता है, ग्रुप ऑफ न्यूरॉन रहता है, और ये कहाँ पे सिचुएटेड है, अपना ऑल्फैक्टरी जो बल्ब है और जो ट्रैक्ट है उसके जंक्शन पे सिचुएटेड है। फिर लास्ट अपन इसमें देखते हैं मीडियल एंड लेटरी ऑल्फैक्टरी गायरी। ये क्या रहता है, ये थिन लेयर है किसकी, ग्रे मैटर की, और जो किसको कवर कर रही है, मीडियल टाइप के और लेटरल टाइप के ऑल्फैक्टरी स्ट्रिया को, ठीक है। इस डायग्राम में अपन देख सकते हैं कि ये ऑल्फैक्टरी बल्ब है, ये ऑल्फैक्टरी उसकी ट्रैक्ट है जो ऐसे होकर आगे जा रही है, ठीक है। अब ये जस्ट किसके ऊपर सिचुएटेड है, तो ये इथिमोइड बोन है, तो इसका ये सेरेब्राइफॉर्म प्लेट है, तो इसके जस्ट ऊपर ये ऑल्फैक्टरी बल्ब सिचुएटेड है। इससे ये ऑल्फैक्टरी नर्व के फाइबर आ रहे हैं, यानी कि ऑल्फैक्टरी नर्व के ये फाइबर आ रहे हैं, आगे जाके ये जो बाइपोलर टाइप का है, तो ये ऑल्फैक्टरी सेल बना रही है। तो यानी कि इसके अंदर कौन कौन से 3 टाइप की सेल होती है ना, तो ऑल्फैक्टरी सेल होती है, बेजल सेल होती है, और सपोर्टिंग सेल्स रहती है। और जो बेजल सेल्स रहती है ये क्या बना सकती है, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर सेल्स बना सकती है मॉडिफाइड होके, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। फिर लास्ट एरिया जो ऑल्फैक्टरी एरिया रहता है, यानी कि इन दोनों एरिया का काम एक ही काम है, ठीक है। जो स्मेल रहती है उसको, इस स्मेल के जो सेंसेशन रहते हैं उनको रिसीव करने का। यानी कि जो पहले अपन देखते हैं प्राइमरी ऑल्फैक्टरी एरिया कौन कौन से है, यानी कि इनका काम क्या है, रिसेप्शंस एंड परसेप्शन है स्मेल का। और इसमें कौन कौन इंक्लूड है, तो इसमें लेटरल ऑल्फैक्टरी गायरस है, और गायरस ऑफ एम्बियंस है, और गायरस है सेमी लूनेरिस टाइप का, और लाइमन इंसुली है, और जो एमेग्डलॉइड बॉडी है उसका डोर्सोमेडियल पार्ट भी है, ठीक है। तो ये प्राइमरी ऑल्फैक्टरी एरिया थी। फिर आता है सेकेंडरी ऑल्फैक्टरी एरिया, जिसे अपन एंटोराइनल एरिया कह सकते हैं, ठीक है। इनका काम भी उसी से रिलेटेड है, ठीक है। और इसमें कौन कौन आता है, इसमें आता है पैरा हिप्पोकैम्पल गायरस आता है, जो इसको मतलब एंटीरियर पार्ट आता है उसका, और उससे को अपन एरिया 28 भी बोल सकते हैं, ठीक है। फिर जो ऑर्बिटोफ्रंटल कॉर्टेक्स रहता है उसका जो पोस्टीरियर पार्ट रहता है वो फाइबर राइजेस करता है, जो कि प्राइमरी ऑल्फैक्टरी कॉर्टेक्स के थ्रू और सेकेंडरी ऑल्फैक्टरी कॉर्टेक्स के थ्रू और
टर्सरी ऑल्फैक्टरी कॉर्टेक्स के थ्रू जाते हैं। यानी कि ऑल्फैक्टरी एरिया जो भी स्मेल के जो सेंसेशन आएंगे उनको ये रिसीव करेंगे, ठीक है। अब कौन कौन से इसके प्राइमरी है वो इसमें देख सकते हैं, कौन कौन से सेकेंडरी था पैरा हिप्पो कैंपल गायरस। यानी कि ऑल्फैक्टरी ना अपन को समझ में आ गई। इसमें जो पहला अपन ने पढ़ा था तो इसमें 3 टाइप की सेल देखी थी, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर सेल्स, सपोर्टिंग सेल, बेसल सेल्स रिसेप्टर सेल्स बना सकती है। अब जो ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर सेल्स थी ये मॉडिफाइड फॉर्म है बाइपोलर न्यूक्लियर का, और इसमें स्मेल सेंसेशन इसका वो वर्क है, ठीक है। यानी कि ऑल्फैक्टरी ये इसका एंटीरियर पार्ट ये पोस्टीरियर की ओर जा रही है, आगे जाके ये क्या बना रही है, ऑल्फैक्टरी ट्राइगोन बना रही है। यहाँ पे ये 3 भाग में डिवाइड हो रही है, मीडियल और लेटरल और इंटरमीडिएट टाइप का, ठीक है। जो इंटरमीडिएट था आगे जाके ऑल्फैक्टरी ट्यूबरकल में बना रहा था, और लेटरल जो आगे जाके गायरस ऑफ सेमिल्यूनरिस बना रहा था, ठीक है। तो ये सब देखा आपने। सो फर्स्ट क्रेनियल नर्व की जो भी, अच्छा इसके बाद इसकी आती है क्लिनिकल एनाटमी आती है। सो एक वर्ड दे रहे हैं इन्होंने, एनोस्मिया। एनोस्मिया क्या होता है, जो भी ऑल्फैक्टरी फाइबर रहते हैं उनका लॉस हो जाना एज के साथ, ठीक है। अब ये एलर्जी के थ्रू भी हो सकता है, यानी कि इसे टेम्परेरी ऑल्फैक्टरी इम्पेयरमेंट भी कह सकता है। यानी कि इससे अपन स्मेल है उसको सेंस नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और ये क्या बोलता है, ये बोलता है कि जो ईच नॉस्ट्रिल यानी कि हर एक जो नॉस्ट्रिल है उसमें स्मेल के टेस्ट है जो सेपरेटली पाए जाते हैं, ठीक है। अभी इन्होंने एक और बोला कि जो हेड की इंजरी हो जाए, ठीक है, जिससे क्या हो सकता है ऑल्फैक्टरी जो बल्ब है वो टूट सकता है, यानी कि ऑल्फैक्टरी नर्व का उनके साथ कनेक्शन टूट सकता है। या ऐसा बोले कि जो इथिमॉइड बोन थी उसका जो सेरेब्रोफॉर्म प्लेट था वो फ्रैक्चर हो जाए, तो जिससे क्या हो सकता है वो उसका कनेक्शन टूट जाएगा, तो इससे एनोस्मिया हो सकता है। यानी कि स्मेल के जो सेंसेशन है वो नहीं हो पाएंगे, अपन उसको सेंस नहीं कर पाएंगे स्मेल को। दूसरा ये हो सकता है, यानी कि जब जो इथिमॉइड बॉन्ड टूट जाएगी, ठीक है, इसका सेरेब्रोफॉर्म प्लेट, तो इसमें CSF बाहर आना लग जाएगा, यानी कि CSF का लीकेज होगा। तो इसमें एक, यानी कि CSF के लीकेज को एक टर्म दे सकते हैं अपन, CSF राइनोरिया, ठीक है। फिर आता है एब्सेंस ऑफ फ्रंटल बोन, ठीक है। यानी कि फ्रंटल बोन जो ब्रेन का जो फ्रंटल लोब ऑफ ब्रेन है वो, या फिर इसको अपन मेनिंजियोमा है जो जिसका एब्सेंस हो, जिससे क्या हो सकता है ऑल्फैक्टरी बल्ब है जो नहीं होंगे, यानी कि उस पर प्रेस आएगा, तो जिससे एनोस्मिया हो सकता है। यानी कि यहाँ एक वर्ड सीखने लायक है एनोस्मिया। यहाँ तो मतलब एज के साथ घट जाएंगे तो स्मेल के सेंसेशन, या फिर हेड की इंजरी हो जाए, या फिर क्या हो जाए जो ब्रेन का जो फ्रंटल लोब है उसको प्रेस वगैरह कर दे, तो जिससे ऑल्फैक्टरी बल्ब है जिसमें चेंजेज आ सकता है, एनोस्मिया हो सकता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, बहुत इजी था फर्स्ट क्रेनियल नर्व, और सेकंड लेक्चर बोल सकते हैं एंडेड हो चुका है। जो अपन नेक्स्ट टॉपिक अपन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सेकंड क्रेनियल नर्व पढ़ेंगे। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।